ओम सरस्वती नमो नमः। जय माता सरस्वती। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। यह दिन माता सरस्वती को समर्पित है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन पूरी विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाएगी और वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन आप सुबह में माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। अगर उस समय संभव न हो तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से 12:34 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में माता सरस्वती की विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा कैसे करें, जिससे हमारे घर में माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। वसंत पंचमी बेहद ही खास दिन होता है। वसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि आप इस दिन बिना पंडित से पत्रा दिखाए हुए ही आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, शादी विवाह मुंडन कर सकते हैं। इस दिन मुहूर्त दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। माना जाता है कि इसी दिन ज्ञान और विद्या की देवी, संगीत की देवी माता सरस्वती को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। इसलिए यह दिन माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन प्रेम दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन से वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। हर जगह हरियाली और सरसों के पीले फूल खिले हुए दिखते हैं। पेड़ पौधे नई पत्तियां लेने लगती है और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। यह दिन बेहद ही सुहाना होता है। इस दिन विद्यार्थी, शिक्षा से जुड़े लोग, संगीत से जो जुड़े लोग हैं, इस दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके साथ ही माता सरस्वती की पूजा घर में भी की जाती है। तो आइए जानते हैं कि घर में माता सरस्वती की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह सवेरे उठकर घर के अच्छे से साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें और माता सरस्वती की पूजा करें। सर्वप्रथम एक चौकी पर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र डालें और उस पर माता सरस्वती को स्थापित करें। मूर्ति या आप कोई भी प्रतिमा ले सकते हैं। साथ में गणेश जी की भी प्रतिमा या आप मूर्ति रखें, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाएगी। हाथ जोड़कर माता सरस्वती का ध्यान करें और माता सरस्वती पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर प्रतिमा है तो आप माता सरस्वती को स्नान करा सकते हैं। तत्पश्चात माता सरस्वती को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और माता सरस्वती को सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। उसके बाद पीले रंग के चंदन, रोरी, पीला अक्षत अर्पित करें और माता सरस्वती को गुलाल जरूर अर्पित करें। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिना कलश स्थापना किए भी आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो माता सरस्वती को स्थापित करके सर्वप्रथम कलश स्थापना करेंगे। उसके बाद माता सरस्वती की पूजा प्रारंभ करेंगे। माता सरस्वती की षोडशोपचार विधि से पूजा आराधना करेंगे। उसके बाद शिक्षा से जुड़ी किताब, कॉपी, कलम माता सरस्वती के सामने रखेंगे और उस पे रोरी और चंदन रखेंगे और एक पुष्प और अक्षत रखते हुए उसको प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात माता सरस्वती को मौसमी फल और मिष्ठान का भोग लगाएंगे। माता सरस्वती को मौसमी फल जैसे बैर, गाजर, शकरकंद अर्पित करें और माता सरस्वती को पीले रंग का मिष्ठान अर्पित करें। मीठी चावल, केसर युक्त खीर और बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें और छात्रों से सरसों का फूल जरूर माता सरस्वती को अर्पित कराएं। इससे माता सरस्वती की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। माता सरस्वती की विधिवत पूजा करने के बाद प्रार्थना करें और माता सरस्वती की आरती करें। इस प्रकार पूजा संपन्न करें और माता सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना अवश्य करें और अपने विद्या और अज्ञानता के लिए माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे माता सरस्वती, आप हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता शारदे, जय माता दी।